वॉइस ऑफ शरणम आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधा गीता यूनिवर्सिटी में, जहां पर 2 दिवसीय प्रथम वार्षिक समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एसपी पानीपत ने नए कानूनों की जानकारी दी। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा, 3 नए कानून लागू होने से पीड़ित को जल्द मिलेगा न्याय और पुलिस के हाथ भी होंगे मजबूत। कार्यक्रम का शुभारंभ जीयू के प्रो चांसलर अंकुश बंसल व एसपी पानीपत अजीत सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के दौरान प्रो चांसलर अंकुश बंसल ने एसपी पानीपत को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। पहले जब पुलिस महकमे के लोगों को देखा जाता था, उसमें बहुत एज लोग बैठे होते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि एसपी से लेकर एसआई तक सभी वेरी यंग एंड एनर्जेटिक पुलिस ऑफिसर, और मुझे लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर में कई मॉडल्स हैं, इतने स्मार्ट और अपने राइट। हाँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो मतलब मैं तो देख के हैरान हूँ, सभी के साथ पहली बार ऐसा मिलना हो। यू वोंट बिलीव, अगर कोई बोले कि मैं पुलिस महकमे में हूँ तो लगता है कि कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैक्सिमम जो अपराध है जो आईपीसी में कवर होते हैं, वो सारे अपराध का ये जो एक्ट था ये 1860 में लिखा गया था। तो आज देखिए कितने साल हो गए। इतने सालों बाद में भी इस कानून में कोई ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इतने सालों के पश्चात अभी गवर्नमेंट ने इनको जो एक्ट है उसमें बदलाव किया है। इसी तरह सीआरपीसी था, वो 1972 में बदलाव हुआ था। उससे पहले भी अंग्रेजों के जमाने में 1800 समथिंग में उसका एक्ट बना था, फिर 1972 में चेंज हुआ और अब फिर से 2024 से इसके अंदर ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इसी तरह से एविडेंस एक्ट, तो ये तीनों एक्ट है जो हमारे देश के जो सबसे बड़े जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते हैं। इन तीनों एक्ट के अंदर काफी बदलाव किए गए हैं। जैसा एक तो नाम तो बदला ही है, जिससे ये भी प्रतीत होता है कि जो एक अंग्रेजों के जमाने के जो कॉलोनियल माइंडसेट से जो कानून बने थे उनको हमने सबको चेंज किया है। और इसमें लोग ये भी कहते हैं कि इसका नाम चेंज करने की क्या आवश्यकता थी, इसमें छोटे मोटे जो अमेंडमेंट्स हुए उसी में अमेंडमेंट करके करते थे। परंतु ये सरकार का विजन है कि हम एक नई शुरुआत करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक नई शुरुआत हो। और इतने सारे छोटे मोटे चेंजेस में जो ये कानून बड़े जटिल बन जाते हैं, तो उसको भी बचाने के लिए इन्होंने एक नया ही तरीके से पूरे कानून है उनको चेंज। इन कानूनों के बारे में हम जैसे समिट है, इसकी थीम भी यही है। इसके बारे में मैं ब्रीफली अभी सभी लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कितने अच्छे प्रावधान किए गए हैं, ताकि सभी नागरिकों को भी पता हो। हमारे पुलिस ऑफिसर्स की तो हम अलग से भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, पर अभी सबको पता रहना चाहिए कि इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। अब आप सभी को शायद ज्ञात होगा कि ये कानून शीघ्र ही लागू होने वाले हैं। तो कोई बता सकता है कब लागू होंगे ये नए कानून? हाँ जी, हाँ, तो 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई में तो कुछ भी समय नहीं रहा है। तो 1 जुलाई के बाद में तो आप ये आईपीसी, सीआरपीसी, अरेस्ट कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो गीता यूनिवर्सिटी का हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे न केवल पुलिस कर्मचारी परंतु जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपकी फैकल्टी है, सबके बारे में इसके बारे में ज्ञानवर्धन हो पड़ जाते हैं। तो पुलिस से ज्यादा ज्ञान तो उनको लोगों को हो जाता है जो अपराधी 1-2 बार जेल में जा चुका होता है। तो गीता यूनिवर्सिटी में आज ये फर्स्ट एनुअल पुलिस समिट का आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय एक समिट रखी गई है, जिसका हमने जो थीम रखी है उसका थीम जो नए 3 कानून बने हैं उनके बारे में इनकी थीम रखी गई है। बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय सांख्यिकी अधिनियम जो 3 है, जो कि 1 जुलाई से लागू होंगे। तो मैं गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर साहब और इनके डीन, इनके प्रो वाइस चांसलर साहब, इनको बधाई देता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक इन्होंने पहल की है यहाँ पे पानीपत में, ताकि ये नए कानूनों के बारे में जानकारी मिले। फोरेंसिक साइंस जो कि आगे बहुत ही एक नया फील्ड है जो बढ़ने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी दी है। और यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों और गीता यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया है और मैं इनको बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी इन्होंने समिट यहाँ पे आयोजित की। 3 कानून है, कितना फायदा होने वाला पब्लिक को? देखिए, ये 3 जो नए कानून आए हैं उसमें काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, ताकि एक तो पब्लिक है उनको शीघ्र न्याय मिले, जो पीड़ित है उनको त्वरित न्याय मिले, और जो पुलिस की जो पावर्स है उनमें कुछ जगह पे बढ़ोतरी भी की गई है, परंतु पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई है, ताकि इन नए कानूनों में किसी तरह का मिसयूज ना हो।
जैसे पुलिस को एफआईआर करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स भी उनको बतानी है। सभी तरह के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का भी प्रावधान दिए गए हैं। इस तरह से काफी सारे एक अच्छे प्रावधान इस केस में इन नए कानून में डाले गए हैं, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। सर, गीता यूनिवर्सिटी और पुलिस का जो एसोसिएशन हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिशियल, मतलब क्या कितना बेनिफिशियल होने वाला है? देखिए, ये फॉरेंसिक साइंस और इस तरह की कुछ फील्ड हैं जो कि बहुत ही नए उभरते हुए फील्ड हैं। गीता यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक नए फील्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसे इन एक्ट में भी नया डाला गया है कि फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट है उनकी विजिट, जिसमें केस में जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है उसके अंदर उनकी विजिट को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस तरह से फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स की काफी डिमांड भी अब गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो बच्चों में एक जागरूकता आती है, नए कानूनों के बारे में सीखते हैं, और जो इंडस्ट्री रेडी जिसको बोलते हैं, जो कि पढ़ने के पश्चात जो किसी तरह का अपना काम कर सके, व्यवसाय कर सके और अपने गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर सके, उसमें भी इनके लिए काफी लाभदायक रहेगा। ठीक है, थैंक यू। या स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं अपनी पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे एसपी साहब श्री अजीत सिंह शेखावत जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने इनिशिएटिव लिया जो हमारे पुलिस महकमे के लोग हैं उनको एजुकेट करने के लिए। जो नया एक रूल चेंज होने वाला है, जो कि 1870-75 के आसपास रूल आया था, उसके बाद इतने समय के बाद आज ये चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपडेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए पूरी पुलिस महकमे को, हमारी फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए एक एसोसिएशन किया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट 2 साल पहले गीता यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया, जिसमें हम बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों लेवल के कोर्सेज करा रहे हैं, यूजी, पीएचडी और पीजी और पीएचडी, जिसके अंदर हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को लकी फील करते हैं कि हमने कभी भी पुलिस महकमे से, एसपी साहब से कोई भी आग्रह किया। लास्ट ईयर पुलिस थाने के अंदर हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे इंटर्नशिप करी, बच्चे वहाँ पर गए, कोई भी क्राइम हुआ वहाँ पर जाके बच्चों ने देखा, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला। तो ऐसे अधिकारी का आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इस शहर के लिए सौभाग्य की बात है। आपने पिछले गत दिनों में देखा कि कुछ ऐसे पुराने केसेस जो उन्होंने सुलझाए और विद इन अ मैसेज वो सुलझाए, जो कि पुलिस महकमा कहता है कि इसको अवॉइड करे, जो केस बंद हो गया तो बंद हो गया, लेकिन उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव और इस तरह के अधिकारी और स्टूडेंट अगर मिलकर जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये क्राइम जो है वो हमारे जड़ से खत्म हो जाएगा, हमारे शहर से क्या पूरे देश से खत्म हो जाएगा। ये बच्चे आज यहीं तक ना रहकर पूरे देश में जाएंगे और ये लर्निंग जो इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, ये बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है। धन्यवाद।